हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, हमारा ये टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का, टर्म्स ऑफ ट्रेड। हम क्या कर रहे थे, ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3 से 4 वीडियो हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं इसके ऊपर। और अभी ये हमारा जो टॉपिक है लगभग ये लास्ट टॉपिक रहेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड। और तो ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, और एक गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ठीक है, दो ही चैप्टर रहते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार की शर्तें। आपको पता ही है कि ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी देश, दो देशों के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? देखिए, द टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट। यह एक क्या है, एक रेट है एट विच वन कंट्री कैन ट्रेड इट्स एक्सपोर्ट्स फॉर द इम्पोर्ट्स। मतलब ये एक ऐसी रेट होती है जिसके ऊपर क्या है, कोई भी देश है वो क्या करता है, अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज़ द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट्स। और ये रेशो है किसका, कि भाई एक्सपोर्ट का प्राइस है और जो इम्पोर्ट के प्राइस इंडेक्स होंगे उनका जो रेशो है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड का? टीओटी मैंने रेफर किया है यहाँ पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का प्राइस इंडेक्स है उसको हम ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ द इंपोर्ट, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी देश का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, पहले एक बार हम यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट होता है वो किसी भी देश के लिए क्या है, अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा। क्यों? क्योंकि ये प्लस करता है किसको, इससे हम क्या करते हैं, फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल क्या होता है हमारा, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या है, जब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों को बेचेंगे, तो वहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, डॉलर। ठीक है, तो डॉलर आएगा तो इसका मतलब फॉरेन कैपिटल हमारे देश में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, हमारे देश में आ रहा है। ठीक है, जबकि जो इम्पोर्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आयात, वो क्या है, उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेन कैपिटल से पैसा दूसरे देशों में देना पड़ता है, और इससे हमारा डॉलर का क्या होगा, आउट फ्लो। ठीक है, यहाँ पे हम डॉलर की बात कर रहे हैं क्योंकि डॉलर में हो रहा है। बाकी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, रुपीज़ पे भी कई देशों के साथ व्यापार कर रही है। ठीक है, इससे हमारे क्या है, रुपीज़ में अच्छी, मतलब उसका क्या है, वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए, इसके अंदर आपको इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब पता चल गया होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या इसके अंदर क्या है, महत्व है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी। फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट राइजेस। मतलब जो प्राइस हैं किसके, एक्सपोर्ट के, वो क्या है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, देन द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट। तो कंट्री को क्या होता है, द कंट्री गेन्स मोर परचेजिंग पावर टू बाय द फॉरेन गुड्स एंड द सर्विसेज लीडिंग टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सीधी सी बात है भाई, किसी भी देश के जब क्या है, प्राइस बढ़ते हैं किसके, एक्सपोर्ट के, तो उससे फॉरेन कैपिटल हमारे देश में ज़्यादा आती है, तो उससे बेनिफिट होता है। ठीक है, वो एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। अनफेवरेबल का और देख लीजिए, इफ़ द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट डिक्रीजेज रिलेटिव टू द इंपोर्ट्स। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, द कंट्री मे हैव टू एक्सपोर्ट मोर गुड्स टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ द इंपोर्ट्स एंड लीडिंग टू रिडक्शन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि एक देश है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट कितने का किया उसने, 100 करोड़ की गुड्स उसने क्या कर दी, बेच दी दूसरे देशों को। और जो उसके पास जो पैसा आया 100 करोड़, उसका उसने क्या कर लिया, 100 करोड़ का ही उसने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक्सपोर्ट भी 100 करोड़ का किया, इंपोर्ट भी 100 करोड़ का। एक्सपोर्ट करने से जो पैसा आया उसका उसने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या खरीदा, मान के चलिए कि इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी यहाँ से 100, जैसे हम बोल सकते हैं 100 कंटेनर बोल लेते हैं। ठीक है, 100 कंटेनर इन्होंने क्या दी, चाय की, एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, और इंपोर्ट इन्होंने क्या कर लिया, 100 कंटेनर कपड़े का कर लिया। ठीक है, जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जो
सिले सिलाई कपड़े हैं वो क्या है, हमारा भारत देश कई बार क्या करता है, इंपोर्ट करता है बाहर से सिले सिलाई जो कपड़े हैं उनका। ठीक है, तो इंपोर्ट 100 करोड़ का किया और 100 करोड़ का ही एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट तो कर दी हमने चाय, और मंगवा लिए जो चाय से हमें पैसे मिले 100 करोड़ रुपए, उसका हमने क्या मंगवा लिया, हमने कपड़े खरीद लिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया भाई, 100 करोड़ की हमने बेच दी कोई चीज़ और उसी पैसे से हमने क्या किया, 100 करोड़ की चीज़ ले ली। तो हमारे पास किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ, चाय और कपड़े का क्या हो गया एक्सचेंज। चाय तो हमने क्या कर दी, इस देश को दे दी, और वहां से हमने क्या ले लिया, कपड़ा ले लिया। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अच्छा, दूसरी अब बात कर लेते हैं आपकी फेवरेबल और अनफेवरेबल की। एक बार फेवरेबल देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि प्राइस किसका बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट का। मतलब जो चाय था, चाय का रेट बढ़ गया दूसरे देशों में। ठीक है, और दूसरे देशों में बढ़ गया तो हमारे पास मान के चलिए अब चाय, जब हम सेम चाय जो 100 कंटेनर थे पहले 100 करोड़ के जाते थे, अब कितने के जाने लग गए, 200 करोड़ के। कितने के जाने लगे, 200 करोड़ के। तो हमारे पास पैसा कितना आ गया, 200 करोड़। तो 200 करोड़ से पहले 100 कंटेनर, 100 करोड़ में 100 कंटेनर आ रहे थे, अब 200 करोड़ में कितने कंटेनर आ जाएंगे यहाँ, 200 कंटेनर। ठीक है, और जबकि चाय हमारी कितनी जा रही है, 100 कंटेनर। समझ रहे हो आप बात को। इसमें सीधी सी बात ये है कि पहले मतलब हम वैल्यू तो उतनी ही भेज रहे हैं जितनी क्वांटिटी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके प्राइस बढ़ गए। एक्सपोर्ट के प्राइस जब बढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए वो अच्छा होता है, फेवरेबल होता है। उससे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ऑटोमेटिक फेवरेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास पैसा आएगा अब उससे हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर इसका उल्टा देखा जाए तो उल्टा भी आप कर सकते हो कि भाई पहले तो ये जैसे ये था, अब हमने क्या किया, जो चाय के रेट है ऑटोमेटिक वहाँ डाउन हो गया। अब 100 कंटेनर सिर्फ है ना, हमारे पास कितना आ रहा है, 500 करोड़ ही पैसा, 500 करोड़ मिल रहा है। 500 करोड़ में हमें कितने हैं, 500 करोड़ में हम कितने मंगवा पाएंगे, अब 50 कंटेनर कपड़ा मंगवा पाएंगे। ठीक है, और जबकि हमारे पास हमें कितना दे रहा है, 100 कंटेनर हम दे रहे हैं किसके, चाय की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस, एक्सपोर्ट का प्राइस कम हो गया एज कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइसेस, तो ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात कि टर्म्स ऑफ ट्रेड वो एक रेशियो है जिसके ऊपर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका फिर हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू का इंपोर्ट कर लेते हैं। होना तो ऐसा ही है, लेकिन कई देश क्या करते हैं भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई जब दो देश है, एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट मान के चलिए एक्सपोर्ट हमने कर दिया 1000 करोड़ का और इंपोर्ट हमने कर लिया 500 करोड़ का, तो सीधा सा बात है कि हमें 500 करोड़ हम प्लस में है, तो हमारा क्या है, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट 1000 करोड़ का कर रहे हैं और यहाँ पे हम इंपोर्ट कितने का कर रहे हैं, 2000 करोड़ का, तो हम माइनस के 1000 करोड़ में चले जाएंगे, तो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है, बैलेंस करके चलती है, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। किस वे में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि भाई, क्योंकि सबको पता है कि अपने यहाँ चाइना से क्या है, बहुत सारा क्या करते हैं, चाइना से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। क्यों करते हैं, क्योंकि चाइना है वो डंपिंग पॉलिसी का यूज करती है, डंपिंग। ठीक है, एक वर्ड है डंपिंग, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डंपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, डंपिंग का मतलब है कि भाई चाइना है, मान के चलिए कि एक वस्तु है, उसको वो वहां पे $10 में क्या कर रही है, सेल कर रही चाइना के अंदर। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगी, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें वो उसको और भी कम पैसे में कर देगी। हो सकता है कि $5 में बेचना वो क्या कर दे, सेल कर दे। ठीक है, मतलब अपने यहाँ तो वो $10 में बेच रही है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे देशों में क्या है, मार्केट को कैप्चर करने के लिए जब वो प्राइस को बहुत डाउन लेके चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, और चाइना हमेशा ही डंपिंग करती है और क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करने का करती है। भाई मेरा मार्केट है वो पूरे क्या है, मैं पूरे वर्ल्ड में पूरा अपना सामान बेच सकूं। ठीक है, कैप्चर करने का काम है चाइना का। तो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट है वो हम करते ही हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे हमने एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, मान के चलिए अमेरिका को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका क्या करेगा, यहाँ बैठ के वो क्या कर देता है,
वो लगा देता है टैरिफ। टैरिफ लगा दिए उसने 50%। ठीक है, अब यहाँ से हम 100 रुपए की जब चीज़ बेचते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ 100 रुपए की चीज़ बेच दी, वो जाके 50% वो टैरिफ लगा देगा, तो वो अमेरिका में जो भी उसको खरीदेगा तो उसको 150 रुपए देने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, 100 रुपए के 150 देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने। तो एक्सपोर्ट महंगा पड़ गया, अब लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट, तो इससे क्या होगा देखिए, एक चीज़ है मान के चलिए अमेरिका में 140 रुपए की पड़ रही है वहाँ पे, और वो एक्सपोर्ट करते थे पहले, तो जब टैरिफ नहीं था तो उसको कितने में मिल रही थी, 100 रुपए में अमेरिका वाले को, तो वो यहाँ से क्या है खरीद लेते थे। ठीक है, तो इससे एक्सपोर्ट देश का बढ़ रहा था। लेकिन जब अमेरिका बीच में टैरिफ लगाएगा 50%, तो 100 रुपए की चीज़ कितने की हो जाएगी, 150 की। तो वो वहीं से लोकल वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा उससे, टैरिफ से। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा टैरिफ से, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा जो इंपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ लगा देती है। इंपोर्ट के ऊपर क्या लगाएगी, टैरिफ। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो इंपोर्ट है उसको क्या करे, उसको इंपोर्ट को हम कम कर सके। और एक्सपोर्ट का क्या करती है गवर्नमेंट, प्रमोशन करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है। जैसे कि क्या कर दिया, जो भी फैक्ट्री वगैरह है उनको क्या है, लो रेट के ऊपर क्या दे दिया भाई, इंटरेस्ट दे दिया, या सब्सिडीज दे दी, कैश रूप फॉर्म में सब्सिडीज दे दी। ठीक है, या जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर दी सस्ते रेटों पर। तो गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है ट्रेड के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो अपनी थी टर्म्स ऑफ ट्रेड की मेन, मतलब एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा कि भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। देखिए वैसे देखी जाए तो अगर आप पढ़ेंगे इसको तो 4-5 लाइन में आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेन बात क्या है हमें कि भाई इसके कंसेप्ट को बिल्कुल समझना, ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन आए हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा इसके अंदर ही, अब हम करेंगे कि फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, तो इसमें आगे देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जो हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या है इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिमांड एंड द सप्लाई। किस चीज़ की डिमांड सप्लाई, की भाई जो गुड्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इसकी डिमांड और सप्लाई भाई सीधी सी बात है इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। जैसे अगर बात करें कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल, इसकी यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत क्या है डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे ये पाया ही नहीं जाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, कमी है। तो इसलिए जो भी वस्तुएं होती हैं उनकी जो डिमांड और जो सप्लाई है एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, वो पूरी तरह से इफेक्ट करती है किसको, टर्म्स ऑफ ट्रेड को। दूसरी बात करते हैं ग्लोबल प्राइस। भाई ग्लोबल प्राइस किनका, गुड्स और सर्विसेज का ग्लोबल प्राइस क्या चल रहा है। जैसे मान के चलिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका क्या करता है, एग्रीकल्चर जैसे किसी भी चीज़ का हम मान सकते हैं गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ का वहाँ पे जैसे प्राइस मान लीजिए कि वहाँ पे 1,000, सॉरी हमारे यहाँ कितना चल रहा है, लगभग 5,000 मान लेते हैं कि भाई 5,000 रुपये हमारे यहाँ है। ठीक है, तो लगभग कितना हो गया, $50 मान लें, $60 मान लेते हैं भाई, $60 यहाँ से हम क्या करते हैं, 100 kg गेहूँ को हम क्या है बेचते हैं, तो $60 का पड़ेगा, और वहाँ टैक्स वैक्स लग के मतलब $100 का वहाँ पे पड़ रहा है अमेरिका में। ठीक है, अगर वो क्या करता है भारत से इंपोर्ट करता है तो, और अगर वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका कितना पड़ रहा है, 100 kg, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है $200। तो इसका मतलब जो ग्लोबल प्राइस है उसका भी इफेक्ट पड़ता है टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स की बात करें तो एक्सचेंज रेट्स में क्या आते रहते हैं भाई, चेंज आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस मतलब होता है उतार और चढ़ाव। ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिक क्या है, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उसमें क्या आएगा, चेंजेस आना स्वाभाविक है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर ये भी फैक्टर क्या है, अफेक्ट डालते हैं। ट्रेड पॉलिसीज, भाई ट्रेड पॉलिसीज में आपके क्या हो सकते हैं, टैरिफ हो सकता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट टैरिफ लगा दे या क्या कर दे, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, और
तो ट्रेड पॉलिसीज कैसे इफेक्ट करेंगी टर्म्स ऑफ ट्रेड को? जैसे मान के चलिए हम क्या करते हैं, अमेरिका को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को गेहूं, ठीक है। अगर गेहूं के ऊपर अगर ये टैरिफ लगा देता है, टैरिफ लगा देगा या टैक्स लगा देगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपोर्ट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों एक्सपोर्ट कम होता है? एक्सपोर्ट हमेशा कभी भी कम नहीं होता। एक्सपोर्ट किसका कहलाता है? एक्सपोर्ट भारत के लिए एक्सपोर्ट है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, ये इंपोर्ट, ठीक है। हमने तो एक्सपोर्ट करना ही है यहाँ से, लेकिन अमेरिका के लिए क्या है, एक इंपोर्ट है। यहाँ के जो व्यक्ति होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे, ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगा देगी, ठीक है, टैक्स लगाएगी तो ये महंगा हो जाएगा, इसलिए ये लोग यहाँ से खरीदेंगे ही नहीं, खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये बात थी इसके अंदर। और दूसरा है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है किसी भी देश की, अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अच्छी होगी तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, बढ़ेगा, फेवरेबल होगा। अगर क्या है, एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे तो मतलब कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या है भैया, हमें क्यों टर्म्स ऑफ ट्रेड की कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्यों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिकेटर है किसी भी देश के की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्ट्स ए कंट्रीज ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एंड द इकोनॉमिक हेल्थ। देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर बात करूं मैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की कि भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा है, फेवरेबल है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट के जो प्राइजेज हैं, एक्सपोर्ट के प्राइजेज वो अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, और इंपोर्ट के प्राइजेज क्या हैं, जो भी है फिक्स मान लेते हैं इंपोर्ट के जो प्राइजेज हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सपोर्ट के प्राइजेस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइजेस। तो इसका मतलब ये फेवरेबल है, और ये क्या बता रहा है, किसी भी देश की एक हेल्थ को बता रहा है कि इकोनॉमिक हेल्थ उसकी क्या है, अच्छी है, ठीक है। उसकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का ही बताता है कि भाई इनके अंदर व्यापार के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कितनी है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा दूसरे देशों के प्रति। तो ये निकालना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा है कि इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड है एनहेंस द परचेजिंग पावर एंड द लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, कंट्रीज पीपल, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे एक्सपोर्ट के, तो हमारे देश में ऑटोमेटिक क्या है, प्रोडक्शन और बढ़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्टेंट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, सीधी सी बात है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को प्रॉफिट होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंप्रूव टीओटी क्या करता है, रिजल्ट करता है हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है गाइड्स द डिसीजंस ऑन द टैरिफ सब्सिडीज इन द ट्रेड एग्रीमेंट। और हमें ये क्या बताता है कि हमें टैरिफ किसी भी देश के ऊपर लगाना चाहिए, या हमें एक्सपोर्ट का सब्सिडी देनी चाहिए, या हमें किसी भी देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए कि भाई आप, क्योंकि कई देश क्या करते हैं, जैसे ए कंट्री है, बी कंट्री है, ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक शर्तें होती हैं, दोनों देश उसके ऊपर साइन करते हैं कि भाई मैं तेरे को इंपोर्ट करूंगा, तेरे यहां से क्या करूंगा, इंपोर्ट, ठीक है। ए इंपोर्ट करता है बी से इंपोर्ट किया, और यहां से क्या करेगा, ये भी इंपोर्ट करेगा, यहां से बी किसके साथ करता है इंपोर्ट, ए से। तो हम किसी भी प्रकार का टैरिफ वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया कि भाई कोई भी इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, हम किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो वो क्या हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो डिसीजंस हो सकते हैं अपने अपने देशों के, वो ट्रेड एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो ये थे इसके फैक्टर्स जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, और ये थे हमारा सिग्निफिकेंस कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी देश के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं क्या है।